मैं जानता हूँ कि वो बदबख्त मेरे खून से होली खेले बगैर बाज आने वाला नहीं है, और मैं नहीं चाहता कि मेरे खून से मेरे नाने का मदीना लालाजार बने। मैं बात को मुख्तसर सिर्फ आगे बढ़ाना चाहता हूँ। ये बात करके इमाम हुसैन ने अपनी तमाम तर फैमिली के मेंबर्स लिए और मदीना को अलविदा कहा। मदीना शरीफ छोड़ना कोई इतना आसान नहीं था। आज हाजी 8 दिन के लिए जाता है तो वहाँ से पलटना मुश्किल हो जाता है। मदीना तैयबा में मोहब्बतों के कशको लेकर जाना आसान है, वहाँ से आना आसान नहीं है। जो 8 दिन के लिए जाए वो मदीना छोड़ने के लिए परेशान हो जाता है, और जिसकी जवानी और बचपन सारा मदीने में गुजरा हो, जिसके घर का दरवाज़ा मस्जिद नबी में खुलता हो, जिससे रोज़ा रसूल की मुजावरत हो, जिसके पास मस्जिद नबी की इमामत भी हो, उसके लिए मदीना छोड़ना कोई आसान नहीं था। लेकिन इस्लाम के लिए उन्होंने मदीना तैयबा को अलविदा कहा। मक्का पहुँचे, उम्रा किया, 8 ज़िलहज को मक्का से रवाना हुए। अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर कहते हैं हम मिन्नतें करते रहे कि आप ना जाएं, यजीद कोई अच्छा इंसान नहीं है। अगर उसने ख़त भेज के आपको बुलाया है तो वो बेवफा भी है, झूठा भी है, मक्कार भी है, वो आपसे अच्छा सलूक नहीं करेगा। इमाम फरमाते हैं मैं तो हर सूरत जाने वाला हूँ, चूँकि मैं उस हुज्जत का इत्माम करूँगा कि कल अगर कोई बात कह दे हमने नवासे रसूल को ख़त लिखा और वो ना आए तो मैं क्या मुँह दिखाऊँगा। हमने हर सूरत गुजारिशात की कि आप ना जाएं, लेकिन हर बार इमाम हुसैन ने कहा ओ मेरे यारो, मेरे गम गुसारो, ना रोको मुझको जाने दो, मुझे नाने के दीन की डूबती कश्ती बचाने दो। मैं जाता हूँ कि दुनिया में वफा का नाम रह जाए, मैं रहूँ ना रहूँ अज़मत इस्लाम रह जाए। मैं नहीं जाता, नबी के घर की आन जाती है, तुम्हारा दीन जाता है, मेरी गैरत ईमान जाती है। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वहाँ से सूए करबला, जब करबला पहुँचे तो वहाँ यजीदियों ने क्या सलूक किया, मैं तफसीलात से हटकर सिर्फ इतना अर्ज़ करूँगा कि मैदान करबला में मेरे इमाम ने 71 लाशें अपनी कंधों पे उठा के मैदान करबला से खैमों तक पहुँचाए। मेरे उस्तादी गिरामी पीरज़ादा रज़ा साकिब मुस्तफ़ाई साहब, अल्लाह उनका साया दराज फरमाए, आप फरमाते हैं कि आज तो कोई बंदा 71 रोड़े उठा के ग्राउंड से किनारे तक लाए तो उसकी कब्र सीधी नहीं होती। सलाम करें मेरे इमाम की अजमत को, 71 लाशें उठाए, लेकिन जब खुद मैदान में जाने के लिए घोड़े पे सवार हुए, सर पे इमामा पहना, तो इमाम हुसैन के चेहरे पे कोई खौफ है? और बोली कोई खौफ है, कोई डर है, कोई परेशानी? मैं माफ़ी चाहता हूँ, तनकीदी मिजाज नहीं है हमारा। आज कुछ ऐसे लोग हैं कि जिन्होंने मैदान करबला में होने वाले वाक़यात को ऐसी दास्तान बना के पेश किया जैसे वो बेचारे मजबूर थे। कोई कहता है कि सकीना बिलकती रही, तड़पती रही पानी के लिए, इमाम हुसैन मासूम अली असगर को लेकर गए और कहा और ज़ालिमों 2 घूंट बच्चे के लिए पानी दे दो। मैं हैरान होता हूँ, आप फैसला करें। सदियों के फासले पे खड़ा चूरा शरीफ का पीर खुंडी मारे तो ज़मीन से चश्मा जारी हो जाता है। शाह नक्शबंद बुखारी जैसे बुजुर्ग नहर को इशारा करे तो वो अपना रुख पलटा लेती है। हौज़े कौसर का वाली इशारा करता, फुरात कर्मों में आ जाती। वो तो अल्लाह की रज़ा में चुप थे, मजबूर नहीं थे। ये हमने अपनी तकरीरों में रंग भरने के लिए साबित कर दिया कि वो यजीद ने पानी बंद की करिया, ये मुसल्लमा हकीकत है। शिमर ने पानी न दिया, ये हक है। इब्ने ज़ियाद ने वहां तक पहुंचने न दिया, ये बात साबित है। हुसैन इब्ने अली ने पानी की मिन्नतें की, कोई माई का लाल साबित नहीं कर सकता। वो अगर चुप थे तो अल्लाह की रज़ा के लिए थे। इमाम ज़ुहरी लिखते हैं कि जब इमाम ज़ैनुल आबिदीन के हाथों में बेड़ियां डाल के यजीद के दरबार तक ले जाया गया ना, तो मैंने जब उन फूल जैसे हाथों पे बेड़ियां देखी तो मेरे से तो बात बर्दाश्त न हुई। इमाम ज़ैनुल आबिदीन को जब मैंने देखा
कि ये वो हाथ हैं जिनको चूम कर जिंदगी में एजाज मिलता है। जब मैंने उन हाथों में बेड़ियां देखी तो मेरे से यारे ज़बत ना रहा, चीख निकल गई, हिचकियां बंध गईं। जब मेरी हिचकियों की आवाज़ इमाम ज़ैनुल आबिदीन के कानों तक पहुंची तो यूं पलट के देखा इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने, कहा ज़ोहरी रो के क्या साबित करना चाहता है कि हम मजबूर हैं। यूं मेरे इमाम ने झटका दिया, बेड़ियां टूट गईं। फरमाया बेड़ी की हकीकत और औकात क्या है, हम तो अल्लाह की रजा के लिए चुप हैं। इस बेड़ी की औकात क्या है। करबला वाले कोई मजबूर नहीं थे। मेरे इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हो सर पे इमामा पहनकर और घोड़े पे सवार होकर जब मैदान करबला में गए तो इमाम हुसैन के चेहरे पे बंकपन था। पूरी दीदा दिलेरी के साथ, पूरी जुर्रत के साथ मेरे इमाम ने बातिल परस्तों का मुकाबला किया। अगर किसी मोर्रख ने देखा है तो ये नहीं कहा कि देखो इमाम अकेले रह गए, बेचारे अकेले लड़ रहे। नहीं नहीं, देखने वाले ने अगर कोई कलम को जुम्बश दी है तो लिखने वाले ने लिखा, अरे ये कौन जी वकार है, बला का शाह सवार है, गुबार से अटा हुआ, लिबास है फटा हुआ, सारा जिस्मे नाजनी छिदा हुआ कटा हुआ, कातलों के सामने फिर भी है डटा हुआ, नबी का नूरे ऐन है ये बिल यकीन हुसैन है। जिस दीदा दिलेरी से मेरे इमाम ने उनका मुकाबला किया वो जुर्रत थी। कमजोर बंदा तो इमाम को पसंद ही नहीं था। आपने उलमा से सुना कि 9 मुहर्रम की शब को इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु ने लोगों से कहा, यजीद मेरे खून का प्यासा है, अगर आप में से कोई जाना चाहता है, चूँकि उससे आपसे उसको कोई सरोकार नहीं है तो आप जा सकते हैं। कुछ लोग इमाम हुसैन को देखकर शायद नहीं उठना चाहते थे तो मेरे इमाम ने चिराग बुझा दिया। कहा मैं दिल से इजाज़त देता हूँ, कोई जाना चाहे तो उसे इजाज़त है। क्यों चिराग बुझाया मेरे इमाम ने? बुज़दिल बंदा इमाम को पसंद है नहीं था। कमज़ोर बंदे का तो काम ही नहीं है हुसैन इब्न अली का नाम ले। जब उन्होंने देखा कि हुसैन इब्न अली हमारे बस का रोग नहीं है कि हम इनके ऊपर या वो गलबा पा सके, उन्होंने यक बार की हमला किया। जब मेरे इमाम घोड़े की जीन से फर्श ज़मीन पर तशरीफ लाए तो आते ही यूं नज़र उठाई तो सूरज नमाज ज़ोहर का पैगाम दे रहा था। फौरी सजदे में सर रखा, जख्मों से चूर हुसैन इब्न अली ने सर सजदे में रखा। जो लफ्ज़ कहे वो मुर्रख ने महफूज कर लिए। कहा अल्लाहुम्मा रज़म बिक़्तिज़ाई का व सब्रन अला बलाई का व तस्लीमन ले अमरे का सुबहान रब्बी अल-आला। अल्लाह मैंने तेरे अमर को तस्लीम कर लिया, तेरे अमर को तस्लीम कर लिया। बारी ताला तेरी तरफ से आने वाली आजमाइश पे सब्र किया, तेरी रजा पे राजी हुआ। बता तू भी हुसैन पे राजी हुआ है कि नहीं हुआ? वो तो अल्लाह की रजा के लिए लड़ रहे थे। इमाम हुसैन मैदान करबला में जंग के लिए नहीं, यजीद को उसकी करतूतों से आशना करने गए थे कि तेरा गंदा किरदार इस्लाम के चेहरे को मसख न करे। 72 कुर्बानियां पेश की मेरे इमाम ने मैदान करबला में। किसके लिए? इस्लाम की बका के लिए। इस्लाम की, ये बात ना भूलें, जिस इस्लाम की हिफाजत सहाबा करते रहे, जिसकी आबियारी के लिए 23 साल मेरे हुजूर ने किरदार अदा किया, उसी इस्लाम को मसख करने चला था यजीद। मेरे इमाम ने इस्लाम की बका के लिए, इस्लाम को बचाने के लिए 72 कुर्बानियां पेश करके उम्मत को यह बात साबित कर दी कि हुसैन अगर ना शहीद होता तो आज घर घर यजीद होता, इस्लाम की अजमत अया ना होती, खुदा के घर में अज़ा ना होती, बारे इलाहा नोहा सुनाता फिरता, ता रोज़े जज़ा अश्क बहाता फिरता, इमदाद ना करते अगर करबला में हुसैन, इस्लाम तेरा ठोकरे खाता फिरता। मेरे इमाम ने 72 कुर्बानियां दी इस्लाम को बचाने के लिए। आज वही इस्लाम हमारे हाथों में है। हम सिर्फ उस इस्लाम को इतना ही जानते हैं कि 10 मुहर्रम का वक्त आया, मुहर्रम के महीने में हमने एक नारा लगाया, कत्ले हुसैन असल में, बोलो, कत्ले हुसैन असल में
मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है। ये बचपन से हम सुनते आए, लेकिन कभी हमने सोचा नहीं कि इस्लाम कैसे जिंदा होता है। ईमान से बताएं, पकाकर देगे बांट दें तो इस्लाम जिंदा हो जाता है? सबील लगा के कुछ लोगों को पानी पिलाएं तो इस्लाम जिंदा हो जाता है? मैं इनका मुखालिफ नहीं हूँ। पानी बांटना या जब वो देगे बांटना ये इजहार मोहब्बत है, लेकिन ये अहले बैत अतहार की कुर्बानियों का मकसद नहीं है। क्या हमारे चंद खोखले नारों से या मस्जिद में बैठकर चंद बहाए गए आंसुओं से इस्लाम जिंदा हो जाता है? नहीं। और मियाँ, इस्लाम इन चीज़ों से जिंदा नहीं होता। इस्लाम किससे जिंदा होता है? इस्लाम हमारी जबीनों के सजदों से जिंदा होता है। इस्लाम हमारी नज़रों की हया से जिंदा होता है। इस्लाम सोचों की पाकीज़गी से जिंदा होता है। इस्लाम हमारी ज़ुबान की सच्चाई और किरदार की ईमानदारी से जिंदा होता है। उन कदरों से जो कदरें ईमान में बचाने के लिए ख़ानदान लुटाया था, वो इस्लाम जो इमाम ने बचाया था सारा ख़ानदान देकर, वो इस्लाम अगर हमारे किरदार में शामिल ना हुआ तो हुसैनियत जिंदाबाद का नारा हमें ज़ेब नहीं देता। हुसैनियत जिंदाबाद का नारा तो वो लगाएं जिनके किरदार में हुसैनियत हो। मेरे इमाम ने तो इस्लाम बचाया, घर वाले नहीं बचाए। और हम तो ऐसे बुज़दिल हैं, हम तो चेहरे पे दाढ़ी इसलिए नहीं रखते, लोग क्या कहेंगे। हम तो अपने लिबास को इस्लाम के मुताबिक नहीं रखते, लोग क्या कहेंगे। हम तो जवानी पे सर पे इमामा नहीं पहन सकते, लोग क्या कहेंगे। और जो इस्लाम की इन शिकों को अपने ऊपर नाफज नहीं कर सकते, वो इमाम हुसैन का नाम किस दिलेरी से लेते हैं? ऐसे नहीं है। ज़रा उन लोगों का किरदार पढ़ें जिन्होंने जब वो इस्लाम को फैलाया। सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा फरमाती हैं, जब करबला से बचा खचा काफ़िला मदीना तैयबा पहुंचा तो मदीने की ख़वातीन मुझसे मिलने आती, अहवाल पूछती, मैं जवाब देती। एक खतून ने मुझसे अजीब सवाल पूछा। कहा, सैयदा मैं जानती हूँ कि 10 मुहर्रम का दिन कितना मुश्किल था, जब आपने देखा होगा कि अली असगर कुर्बान हुआ, आपके सामने जब अली अकबर और कासम की जवानी लुटी होगी, अब्बास के कटते बाजू जब आपने देखे होंगे तो मुश्किल तो बहुत होगी। लेकिन मेरा सवाल है, उस दिन कौन सा वो मुश्किल लम्हा है जो सबसे ज़्यादा आपकी तबीयत पे बोझल और मुश्किल गुजरा हो? और साहेब, यहाँ सईदा पाक अगर दुख सुनाने बैठती तो बहुत बड़ी दास्तानें थी, लेकिन मैं कहता हूँ सईदा ज़ैनब, तेरी अज़मत और जुर्रत को सलाम हो। तूने सिर्फ खतून का जवाब नहीं दिया, नाने की उम्मत को पैगाम नहीं दिया। सईदा फरमाती हैं, हाँ 10 मुहर्रम का जब सूरज तुलू हुआ तो मेरी आंखों के सामने 6 माह का अली असगर कुर्बान हुआ। मैंने अली अकबर और कासम की लुटती जवानी भी देखी। मेरी आंखों के सामने अब्बास के बाजू काट लिए गए। मेरी आंखों के सामने मेरे भाई का सर काटा गया, उसकी लाश पे घोड़े दौड़ाए गए। सारा दिन मैं ख़ानदान नबूवत को ज़िबा होते देखती रही, लेकिन मैंने नोहा नहीं किया, बाल नहीं नोचे, कपड़े नहीं फाड़े। काबे के रब की कसम, सब्र और इस्तिकामत का पहाड़ बन के ये मंजर देखती रही। जब शाम का सूरज ढलने लगा, जालिमों ने हमारे खेमों को आग लगा दी, मुखद्दरात इस्लाम की बेहुरमती की, लाशें जमा करते करते जब इसी असना के अंदर मेरी मगरिब की नमाज लेट हो गई, कज़ा की बात नहीं मैं करता, सईदा फरमाती है मेरी मगरिब की नमाज लेट हो गई, काबे के रब की कसम सबसे मुश्किल वही लम्हा मेरे में गुजरा था। जो सारा साल मस्जिद का मुंह नहीं देखता, वो किस तरह सीना तान के कहता है हुसैनियत जिंदाबाद। एक लम्हे के लिए अंदर उतरे ना अपने हम लोग। अगर इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को खिराज अक़ीदत पेश करने का मिजाज है और नारा लगाने का भी हमारा ज़ौक़ है, तो मैं इन बुज़ुर्गों की मौजूदगी में आपसे चंद गुजारिशात करता हूँ, चूँकि मैं भी और आप भी इमाम हुसैन की बारगाह में खिराज अक़ीदत पेश करने आए और हम दावा भी करते हैं कि हम हुसैनी हैं। हुसैनी हैं कि नहीं? अल्लाह के घर में बैठकर अल्लाह को हाज़िर नाज़र करके अपने दिल से वादा करें। तवज्जो है, बड़ी कीमती बात मैं करने जा रहा हूँ। अल्लाह के घर बैठकर अल्लाह को हाज़िर नाज़र करके अगर हुसैन इब्न अली की सफ़ में जाने का ज़ौक़ है
तो मेरे से नहीं, अपने दिल से वादा करो, आज के बाद नमाजें इंशाल्लाह 5 पढ़ेंगे, जुबान से हमेशा सच बोलेंगे, नजरों पे हमेशा हया के पहरे होंगे। सोचे पाकिस्तान में रहकर यूरोप में नहीं, इस्लाम के गिर तवाफ करेंगी, माओ बहनों और बेटियों के सर पे पर्दा देखेंगे। वादा हो गया? पक्का? सच्चा? अगर आप लोगों का वादा सच्चा है तो मैं ज़रा नारा लगाता हूँ, मैं देखता हूँ सच्चाई कैसे पनप के बाहर आती है। सच तो उगल के बाहर आता है। सच्चा बंदा बुजदल नहीं होता, सच्चा बंदा दलेर होता है। अगर आपने ये सारी बातें जो मैंने कही अपने दिल से पक्का इरादा कर लिया, तो फिर मैं देखता हूँ कि किस किस के अंदर मेरे इमाम का प्यार आया है और मोहब्बत आई है। ये सारी चीज़ों को अपने दिल में रख के इमाम हुसैन की बारगाह में वादा करके जाएं, पूरा इरादा करके जाएं और फिर कहें हुसैनियत नहीं, ऐसे नहीं। सच्चाई इतनी ताकत रखती है कि जुबान से ज्यादा जमीर से आवाज आती है। जमीर से मजा यह है कि इशा की नमाज कुछ लोगों ने पढ़ी है और जिन्होंने नहीं पढ़ी वो ज्यादा जोर से कहें कि अभी थोड़ी देर के बाद जो पढ़ चुके हैं वो फजर की नियत करें, जिन्होंने नहीं पढ़ी वो इशा की नियत करें कि अभी थोड़े लम्हे बाद मैं इशा पढ़ूंगा। मेरी जुबान नहीं, मेरे सजदे बोलकर कहेंगे हुसैनियत। कल तक हमारी मस्जिद में 2 सफ़ें थीं, यहां से उठ के जाएं, वादा करेंगे मस्जिद की एक एक सफ और मस्जिद की सबों का एक एक मुसल्ला कहेगा हुसैनियत। दुकान पर जाकर बैठे, हमारे आने वाले कस्टमर को हमारी जुबान की सच्चाई बोलकर कहेगी हुसैनियत। खानदानी मामलात हो या के दुनियावी रसूमात, हमारे किरदार की ईमानदारी लोगों का पैगाम देकर कहेगी हुसैनियत। घर जाऊं तो मेरी माँ, बहन और बेटी के सर पे जो चादर है उस चादर से हमें आवाज आए हुसैनियत। कमजोर बंदा इमाम को पसंद नहीं है। अगर वादा है तो फिर डट के बोल, कभी बुज़दलाना बात ना करें। हुसैन इब्न अली का नाम सीना तान के लें। चूंकि मेरे इमाम ने सर नहीं झुकाया, मेरे इमाम बिके नहीं, मेरे इमाम झुके नहीं, बातिल से समझौता नहीं किया। और जो हुसैन का नाम लेना चाहता है वो पहले अपने गिरेबान में उतर कर देखे, अपने ज़मीर की अदालत लगा के देखे, क्या मैं इस काबिल हूं कि मैं उसका नारा लगाऊं जिसने 6 माह का अली असगर हाथों से कुर्बान किया और रोया नहीं, कुरलाया नहीं, हाथ उठा के कहा अल्लाहुम्मा तकब्बल मिन्ना हाज़ल कुर्बान, अल्लाह हुसैन की यह कुर्बानी भी कबूल फरमा। जिसने कड़ियल जवान बेटे को अपने कंधों पे उठाया और उठा के कमर नहीं झुकने दी, और जब वो बातिल से समझौता नहीं किया, अपने बेटे को जफ्फा लगा के करबला से खैमों तक ला के हाथ उठा के कहा अल्लाह हुसैन की यह भी कबूल फरमा ले। जिसने सारे करबला में सर उठा के इस्लाम का प्रचार किया और गंदे किरदार का मालिक हुसैन का नाम न ले, जो हुसैन इब्न अली का जब वो सिपाही कहलाना चाहता है, करबला के बाद मैदान महशर में हुसैन इब्न अली की सफा से उठना चाहता है, कोई बेनमाजी बंदा, कोई ऐसा बंदा कि जो इमाम हुसैन का नाम ले, वो अपने अंदर पहले वादा करे कि मैं हुसैनी किरदार अदा करूंगा। जब दिल पूरा हो जाए, जब इमाम की मोहब्बत अंदर छा जाए, इरादा पुख्ता हो जाए, अपने अंदर नूर महसूस करे, फिर पुकार के कहे हुसैनियत, हुसैनियत। मेरे इमाम की मोहब्बत में वो अपने दिल में यजीद की नफरत पैदा करे। यजीद लाइन है, यजीद बद किरदार है, उसका किरदार गंदा, उसका जिक्र गंदा, उसकी फिक्र गंदी। मेरे इमाम के मुकाबले में जब यजीद की नफरत दिल में पैदा हो जाए, पूरी नफरत महसूस करें कि वो गंदा इंसान है, फिर पुकार के कहें यजीदियत, यजीदियत। हमारा ईमान है, नारा नहीं ईमान है। यजीद कल भी मुर्दाबाद था, अब भी मुर्दाबाद है। हुसैन जिंदाबाद है। हुसैन इब्न अली का नाम लेने वालों अपने अंदर उतरो एक मर्तबा, कि जिस इस्लाम की कदरों को बचाने के लिए उन्होंने ख़ानदान लुटाया, वो हमारे अंदर पैदा होना चाहिए। इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाते, एक बंदा मुझे मिला, मुझे कहता है कि हज़रत मैं
बदकिस्मती से उन लोगों में से एक हूँ जिसने इमाम हुसैन को कत्ल किया था। तो अब मैंने तौबा की है, मैं दोबारा ईमान कबूल करता हूँ, अल्लाह मुझे माफ़ करे। मेरे दिमाग की स्क्रीन पे एक सवाल घूमता है, अगर आप उसका जवाब दें तो मैं तशफ़ी महसूस करूँगा। फरमाया पूछो। कहने लगा जब हमने इमाम अली मुकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का सर काटा और बदन से कपड़ा उठाया तो इमाम के बदन पे बर्छियों के निशान थे, चूँकि हमने बर्छियाँ मारी, नेज़ों के घाव थे चूँकि हमने नेज़े मारे, तीरों के निशान थे चूँकि हमने तीर भी चलाए, लेकिन इमाम के कंधे पर रस्सियों के जकड़ने के निशान थे, हमने जकड़ा नहीं था। वो क्या माजरा था? अल्लाहु अकबर। इमाम ज़ैनुल आबिदीन की आंखों में आंसू आ गए। फरमाया ज़ालिम, तूने सिर्फ मेरे बाबा को करबला में देखा, मदीने में नहीं देखा। ये निशान रस्सियों के नहीं थे, ये पानी की उस मश्क के निशान थे जिस मश्क में पानी भर के मेरे बाबा गरीबों के घरों तक पहुंचाया करते थे। मेरे अंदर ये किरदार है तो मैं कहूँ हुसैनियत जिंदाबाद। और मैदान करबला से वापस जाने के बाद इमाम ज़ैनुल आबिदीन का ज़्यादातर वक्त सहरा में गुजरता, कई कई दिन खैमा लगा के इबादत करते। उबैदुल्लाह मुख्तार सख्फी की फ़ौजें जब अहले बैत तहार का बदला ले रही थी ना, तो इब्ने ज़ियाद भाग गया, पीछे फ़ौजें लग गईं। इसने दूर सहरा में एक खैमा देखा, भाग के वहाँ पनाह लेना चाहिए, अंदर दाखिल हुआ तो इसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। सामने इमाम ज़ैनुल आबिदीन खड़े थे, लेकिन ज़मीर मुर्दा था। इसने जल्दी से इमाम से पानी मांगा। अल्लाहु अकबर। इमाम ज़ैनुल आबिदीन से इसने पानी मांगा। मेरे इमाम ने पानी कटोरे से प्याले में भरा और इसे पेश किया, गटागट पी गया। फिर मांगा, मेरे इमाम ने फिर पेश किया, फिर पिया, और तीसरी बार जब इसने पानी मांगा तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फिर पानी दिया। पानी हाथ में पकड़ के कहता है, लगता है आपने मुझे पहचाना नहीं। इमाम की आंखें भर आईं। कहा ज़ालिम, मैंने नहीं पहचाना, मैं तो क्या, तुझे तो इस धरती के संगरेजे भी नहीं भूल सकते। जिसने मेरी आंखों के सामने ख़ानदान ज़िबा कर दिया, मैं भूलता हूँ तुझे, मैंने नहीं पहचाना। कहा पहचान के भी पानी दे रहे हो? इमाम ने जो जवाब दिया वो अपने पल्ले बांध के जाऊँ। फरमाते हैं अपने घर बुलाकर जो सलूक तुमने किया था वो तुम्हारे ख़ानदान का तरीका होगा, यहाँ पाकर जो मैं सलूक करता हूँ ये अहले बैत तहार का तरीका है। क्या मैं अपने अंदर ये किरदार महसूस करता हूँ? वो इस्लाम जिसकी आबियारी हुजूर करते रहे, बातल से समझौता न किया, सहाबा ने जिसकी रखवाली की और बातल से समझौता न किया, अहले बैत का ख़ानदान करबला में लुट गया, बातल से समझौता न किया। आज वो इस्लाम 1 अरब 80 करोड़ मुसलमानों के सामने खड़ा है, सवाल करता है कि उस वक़्त तो चंद नफूस थे तो उन्होंने इस्लाम पे आंच नहीं आने दी। तुम्हारे पास तो एटमी ताकत भी है, तुम्हारे पास तो 9 लाख मुरब्बा मील का रकबा है, तुम्हारे पास तो 56-57 इस्लामी मुल्क हैं, तुम्हारे पास तो एक जब वो ताकत है, असासों की कमी नहीं। आज कहाँ मैं खड़ा हूँ? इस्लाम सवाल करता है हमसे। मैं अपने बेटे की खुशी रचाऊं, बेटे की या बेटी की, तो हिंदुआना रसूमात भी मेरे घर में खुशी से आ जाती है। ईसाइयों की रस्मों को सीने लगाता हूँ, यहूदियों के लिए ली गई रसूमात को मैं अपने घर में दाखिल करता हूँ। जब किसी अंदाज में कोई इस्लामी रस्म आती है ना, तो मैं कहता हूँ फिर कभी आना। इस्लाम बाहर खड़ा होकर दस्तक दे रहा होता है, और मियाँ मुझे भी अपने घर की खुशी में शामिल करो। मैं वो इस्लाम हूँ जिसके लिए तुम्हारे पैगंबर ने ताइफ के बाजारों में पत्थर खाए थे। वो बाहर खड़ा होकर आवाज दे रहा होता है, मुझे भी शामिल करो खुशी में। मैं वो इस्लाम हूँ जिसको बचाने के लिए मैदान करबला में हुसैन इब्न अली ने खानदान लौटा दिया था। उस वक्त मेरा इस्लाम कहाँ जाता है? वो क्या सादा सा लफ्ज़ किसी ने कहा, ये शहादत गहे उल्फत में कदम रखना है। लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना। हम लोगों ने तो कभी बातल से टक्कर ली नहीं। हम क्या लड़ेंगे बातल से? जो इस्लाम का लिबास कबूल नहीं करते, जो इस्लामी सोचों को अपने अंदर नहीं समाते, जो इस्लामी कल्चर अपने घर में नाफज नहीं करते, वो क्या बातल से लड़ेंगे? मुझे आप बताएं, सारा दिन सड़क पे खलोगे, बंदा का अमरीका मुर्दाबाद, अमरीका मुर्दाबाद। शाम को घर जाए, खाना गरीब अमरीका का, बिस्तर अमरीका का, लिबास अमरीका का, तो मुर्दाबाद अमरीका है कि मैं हूं? वो तो अपने मिशन में कामयाब है। उसने मेरे बदन पे लिबास डाल दिया,
उसने मेरा बिछौना अपना भेजा, मेरे घर में खाना उसका आया, हर चीज़ उसकी। तो मुर्दाबाद तो मैं हूँ, अमेरिका तो नहीं है। हम सारा दिन कहें यजीद मुर्दा, यजीद मुर्दाबाद, यजीद मुर्दाबाद, और सारे लक्षण मेरे यजीद वाले हों, तो मुर्दाबाद मैं हूँ, यजीद तो नहीं है। मैदान करबला में अगर बज़ाहिर देखें तो मेरे इमाम तो हार गए थे, लेकिन दुनिया ने अपनी आंखों से देखा तलवारों की जंग जीतने वाले क़यामत तक मुकद्दर की बाजी हार गए। और मेरे इमाम 72 तन कटवा कर क़यामत तक अजीमत और हुर्रियत की मेरे इमाम दास्तान बन गए। और शायर ने जो बात कही अगर समझ आ जाए तो यकीन करो अखीर कर दी उसने 2 लफ्ज़ों के अंदर। वो कहता है इंसान को बेदार तो हो लेने दो, इंसान को, मुर्दा इंसान की बात नहीं करता, सोए हुए इंसान की बात है। उसका तख़य्युल देखो, अंदाज़े मोहब्बत देखो। जब इमाम अली मुकाम की तरफ मंसूब करना चाहा, कहता है इंसान को बेदार तो हो लेने दो, यानी उसके अंदर किरदार तो आए इमाम हुसैन वाला, इस्लाम तो नाफज करे अपने ऊपर, शऊर तो बेदार हो, उसे पता तो चले कि मैं हुसैन इब्न अली की तरफ जाने वाला हूं। अभी मैं हुसैन की बात करूंगा, उससे कबल शायर कहता है इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। वो तब पुकारेगी जब बेदार होंगे। मुर्दा इंसान हुसैन इब्न अली का नाम न ले। और दुआ करें यार अल्लाह हमें उनकी कुर्बानियों की कदर की तौफीक अता फरमाए। अगर हम लोगों ने इस्लाम पे अमल शुरू कर दिया, उन कदरों को अपने अंदर समो लिया, अदा कर लिया, तो फिर अल्लाह की तौफीक से हम नहीं, हमारा किरदार, हमारा निज़ाम और हमारे शबो रोज़ बोल कर कहेंगे हुसैनियत। और अगर हमने किरदार अदा ना किया समेत मेरे, ये खोखले नारे कल क़यामत को हमारे मुंह पे दिए जाएंगे और अल्लाह ताला इमाम हुसैन की सफ़ों में हमें नहीं जाने देगा, चूँकि हमने तो उस इस्लाम का हशर नशर कर दिया जिसके लिए इतनी कीमती जानें कुर्बान हो गई थी। मैं आप लोगों की आमीन से दुआ गो हूँ कि बारी ताला वो इस्लाम जिसकी आबियारी मेरे हुजूर ने की, वो इस्लाम जिसकी सरबुलंदी के लिए सहाबा जंगें करते रहे, अहले बैत अतहार ने कुर्बानियाँ दी, अल्लाह हमें उस इस्लाम के एक एक मरहले पे अमल की तौफीक अता फरमाए। और उसी इस्लाम, वो शायर कहता है अगर आपकी समझ आ जाए शेर तो उसने बहुत बड़ा पैगाम दिया। वो कहता है हिसारे शब में मुक़य्यद है रोशनी का बदन, हिसारे शब में मुक़य्यद है रोशनी का बदन, गुबारे खौफ मुसलसल अभी फ़िज़ा में है। हुजूर वक्त के यजीद तख्तशी है दुनिया में, हुजूर उम्मत मज़लूम अभी करबला में है। आज भी वक्त के यजीद दंदनाते फिरते हैं और हम उनके खिलाफ बगावत करें, उनके खिलाफ अलम उठाएं और हुसैनी किरदार अदा अपना कर बताएं, अपने किरदार से, ज़ुबान से नहीं किरदार से बताएं। हुसैन कल भी जिंदाबाद था, हुसैन आज भी जिंदाबाद है। अल्लाह हमें सहाबा के सीनों का सोच और अहले बैत अतहार के जज्बे अता फरमाए। अल्लाह शुहदाए करबला और अहले बैत अतहार को बुलंदी दरजात अता फरमाए। मेरी ज़ुबान से जो जुमले निकले अगर आपकी समझ आ गए हैं, अल्लाह मेरे जुमलों में असर डाल के इनको दिलों में उतार दे और हम सब कोमल की राहें अता फरमाए। कार मा आखिर शुदो आखिर